मैं हूं अमरेंद्र। जीनेक्स्ट कंप्यूटर की क्लास में आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल की कोई पार्टिकुलर सीट जो है मेल कैसे की जाए। एक्सेल की कोई पार्टिकुलर सीट जो है वो मेल कैसे की जाए। जैसे हमारे पास अभी ये वर्कबुक है और इस वर्कबुक में यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च 3 सीट यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें से हमसे मान लीजिए बोला गया है कि हमको जनवरी सीट जो है इसको मेल कर दीजिए, तो हम इस जनवरी सीट को मेल जो है कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले इस जनवरी सीट को इस वर्कबुक से बाहर कर लें। इस जनवरी सीट को क्या करें, इस वर्कबुक से क्या करेंगे, बाहर कर लें। तो बाहर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है फॉर्मेट ऑप्शन पे आओगे होम पैनल में और यहाँ पे ये लिखा मूव और कॉपी सीट। तो मूव और कॉपी सीट पे जाके आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा मूव और कॉपी का। इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये लिखा टू बुक पे आओगे तो यहाँ पे दिया गया न्यू बुक। तो मैंने यहाँ से न्यू बुक कर दिया और न्यू बुक करने के बाद यहाँ नीचे लिखा क्रिएट ए कॉपी। क्रिएट ए कॉपी ये इसके लिए है कि जैसे आप चाहते हो कि उस सीट को इसमें से निकालें और एक डुप्लीकेट हमारे पास भी रहे। जैसे जनवरी सीट को हम बाहर भी कर दें और हमारे पास भी रहे, तो हम इस यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक कर लेंगे। तो क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देखोगे कि जनवरी सीट अकेले बाहर आ गई। हमारी उस सीट में पहले जो हमारा वर्कबुक फर्स्ट वर्कबुक है, ये देखिए बुक 1 हो गया और ये बुक 2 हो गया। तो बुक 1 में जो है हमारे पास तीनों सीटें हैं, जनवरी है, फरवरी है और मार्च, ये दिया गया है। अब आप बुक 2 को चेक करोगे तो वहां पे देखो आपके पास ये जनवरी ओनली आया और हमारे इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे तीनों सीटें दिए गए हैं। तो हम अपना जो बुक 2 आया है इसको हम यहाँ से फाइल मेनू पे चलते हैं और फाइल मेनू पे चलने के बाद इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर देंगे और डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद इसका नाम हम यहाँ पे जनवरी रिपोर्ट लिख देते हैं, जनवरी रिपोर्ट, ठीक है, ऑफिस। हमने इसको जनवरी रिपोर्ट ऑफिस नाम से डेस्कटॉप पे इसको क्या किया, सेव कर दिया। और सेव करने के बाद इसको बंद कर दो। तो अभी ये आपकी बुक 1 खुली हुई है, ये देखिए इसके ऊपर बुक 1 में ये तीनों फाइलें हैं। अब हम इसको भी यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। अब हमारी ये जो बुक रिपोर्ट जनवरी रिपोर्ट ऑफिस है वो देखो हमारा यहाँ पे आ गया, ये इस जगह पे। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें मेल करना है। तो मेल करने के लिए पहले आपके पास यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो अभी हमारा यहाँ से नेट कनेक्ट है, तो नेट कनेक्ट होना चाहिए। नेट कनेक्ट होने के बाद जो है आप यहाँ से अपना क्या करोगे, गूगल क्रोम खोल लोगे, ठीक है। गूगल क्रोम खोलोगे तो गूगल क्रोम खोलने के बाद जो है आप यहाँ से आओगे, नया टैब ले लोगे। नया टैब लोगे तो नया टैब लेने के बाद आप यहाँ लिखोगे www.gmail.com। तो www.gmail.com और इंटर करोगे तो यहाँ पे आपकी जीमेल की साइट खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से इंटर करेंगे तो यहाँ से जीमेल की हमारी साइट खुल के आएगी। तो अभी जो है हमारा यहाँ से देखो हमने जो पहले से आईडी लॉगिन कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो हमने आईडी चंद्र प्रकाश नाम से ओपन कर रखा था, तो ये आईडी खुल के आ गया है। अब हमें मेल करना है, तो मेल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमारी जब आईडी खुलेगी तो हमें कंपोज पे चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा, कंपोज पे। और अगर हमें मेल देखना हो तो हमें इनबॉक्स पे आना पड़ता है। इनबॉक्स में हमारे पास रिसीव किए हुए मेल दिखते हैं और कंपोज में जो हम मेल करते हैं वो दिखता है। तो हम कंपोज पे आएंगे और कंपोज पे आके देखेंगे हमारे पास ये जो है यहाँ पे मैसेज, न्यू मैसेज बॉक्स आ जाएगा। न्यू मैसेज बॉक्स आएगा, आप यहाँ से किसको मेल करना चाहते हो, तो जिसको भी मेल करना चाहते हो आप यहाँ पे उसकी आईडी डाल दो, ठीक है। अगर आपको उसकी आईडी पता है, मान लो मेल करना, तो आईडी तो जरूर दी गई होगी, तो कॉमन सी बात है। तो आप उसकी यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे। तो यहाँ पे मान लो हम किसको करें मेल, कोई आईडी है, जानता अपनी है? अब हम यहाँ पे देखिए आकाश यादव 9947@gmail.com। तो हमने यहाँ से ये आईडी ले ली, आकाश यादव 9947@gmail.com।
किसी और को भेजना हो तो यहाँ सीसी पे डाल सकते हैं। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दिया गया है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पे आओगे और सब्जेक्ट पे आके आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दोगे जनवरी रिपोर्ट। जनवरी रिपोर्ट, जनवरी रिपोर्ट हमारा सब्जेक्ट, जो हमने फाइल अटैच की है वो जनवरी रिपोर्ट है, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज लिख देंगे डियर सर ऑब्लिक मैम। इधर हम लिख देते हैं प्लीज चेक दिस रिपोर्ट। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया प्लीज चेक दिस रिपोर्ट, इस तरीके से यहां पे आ गए। उसके बाद ये यहां पे दिया गया है हमारा क्या चीज, अटैच फाइल। तो अटैच फाइल पे आएंगे। अटैच फाइल पे आने के बाद यहां से ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमने जो यहाँ पे फाइल को सेव किया था वो जनवरी रिपोर्ट नाम से सेव किया है। फाइल को किस नाम से सेव किया है, जनवरी रिपोर्ट। तो हम जनवरी रिपोर्ट फाइल पे आएंगे और यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो देखोगे आप ये फाइल जो है यहाँ पे 10 KB की है। हमने आपको बताया हुआ है कि अगर हम कोई भी फाइल जीमेल के थ्रू मेल करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 25 MB तक का मेल कर सकते हैं। ठीक है, 25 MB से ज्यादा मेल नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और इस पे अटैच पे आएंगे और अटैच से हम इस फाइल को जैसे अटैच किया उस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो 25 MB का नहीं है, मात्र 10 KB का फाइल है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे दिया गया सेंड ऑप्शन। अब उसके बाद आप यहाँ पे सेंड के लिए आप इंटर बटन भी प्रेस कर सकते हो कंट्रोल के साथ, और नहीं तो आप जो है यहाँ से सेंड कर दो। तो ये मेल जो है अभी आप देखोगे यहाँ से क्या होगा, ये देखो मैसेज आ गया, मैसेज सेंड। तो ये मैसेज अभी आकाश की इन्होंने आईडी बताई, तो उनकी आईडी अगर आप खोल के देखोगे तो ये मैसेज अभी वहां पे पहुंच गया होगा। तो इसको हम कहते हैं मेल करना। इसे मैसेज नहीं बोलेंगे, मेल बोलेंगे। अब हम लोग ज्यादातर मैसेज करते रहते तो आदत वही पड़ी है, तो इसको मेल बोलेंगे। तो अभी आप अपनी ईमेल आईडी में जाइए और वहां पे देखिए आपके पास ये उस पे इनबॉक्स में देखोगे आपके पास ये मैसेज पहुंच गया होगा। तो ये प्रॉपर तरीका है एक्सेल की किसी भी पार्टिकुलर फाइल को मूव करके डेस्कटॉप पे ले जाएं और वहां से हम इसको क्या करें, मेल कर दें। तो ये तरीके से हम जो है किसी भी रिपोर्ट को कहीं भी किसी भी हेड ऑफिस में या कंपनी में जहां भी रिपोर्ट मांगी जाए वहां पे हम इस तरीके से इसको यहां से क्या करेंगे, मेल कर देंगे। ठीक है, तो ये तरीका है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे साइन आउट पे आके हम इस आईडी को यहाँ से साइन आउट कर देंगे और साइन आउट करने के बाद सिस्टम को बंद कर देंगे।